रोमियो अध्याय 11 को हम निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। इस्राएल पर परमेश्वर की दया। हालेलुया। और हम वचन से आज जानेंगे प्रियो। हालेलुया कि परमेश्वर अपनी प्रजा पर दया करता है प्रियो, और कभी उसको त्यागता नहीं है। हालेलुया। तो हम पर भी परमेश्वर ने दया की है, क्योंकि जब हम प्रभु का अपना सृजनहार, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण करते हैं प्रियो। हालेलुया। तो क्या होता है, हम भी इस्राएली हो जाते हैं, हम भी इस्राएल की प्रजा में शामिल हो जाते हैं, हम भी अब्राहम के वंश में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को आशीष दिया प्रियो। तो उनके वंश को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और उनके वंश में अधिकारी होंगे, और हम देखते हैं प्रियो उनको आशीष का मूल ठहराया है। हालेलुया। अब्राहम मतलब आशीष का मूल। हालेलुया। आशीष का मूल मतलब कि जब अब्राहम को आशीष मिल रहा है तो उसके वंश को भी आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो मूल का मतलब क्या होता है प्रियो, कि जिससे चालू हो रहा है। हालेलुया। तो उसके वो आशीष क्या है, उसके बढ़ते जाएगा। हालेलुया। वो आशीष क्या होगा, बढ़ते जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस्राएल पर परमेश्वर की दया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि इस्राएल पर परमेश्वर, तो हम देखते हैं प्रियो जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं। हालेलुया। रोमियो अध्याय 11 के 1 से लेकर 11 पद तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है, कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह नहीं रहा। हालेलुया। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए, जैसा लिखा है। परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आँख दी जो ना देखे, और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्यजातियों को उद्धार मिला, कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्यजातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की दया अपनी प्रजा पर, अपने इस्राएली की प्रजा पर, अब्राहम के वंश पर सदा बनी रहती है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए प्रियो जो ठोकर का कारण नहीं बनते हैं, जो प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है
वो हमारे कर्म से नहीं मिला कि हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं इसलिए हमको उद्धार मिल रहा है, हालेलुया, इसलिए हमको सारी आशीष मिल रही है, हालेलुया। हम पर दया हुई है प्रियो, हालेलुया, हम पर अनुग्रह हुआ है परमेश्वर की दया से हमको सब कुछ मिलता है, क्योंकि हर एक जो मनुष्य पाप करता है प्रियो, उसकी सजा ऐसी है कि वो उस सजा से कभी भी नहीं छूट सकता। इसीलिए तो पापी लोग अनंत काल के नरक में डाला जाएगा, जहाँ पर से उनको वहाँ से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, अनंत काल तक, जब तक हम देखते हैं प्रियो युगों युगों तक वहाँ पर वो रहेंगे, ना खत्म होने वाली सजा, हालेलुया। तो जो भी मनुष्य पाप करता है ना खत्म होने वाली सजा उसको मिलती है। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम लोग कर्म से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते और अपनी सजा को कम कर लेते तो हमें कई वर्ष लगेंगे अच्छे काम करने को, फिर भी वो हम देखते हैं जो पाप हमने किए, जो गुनाह किए हैं, वो उसकी हम देखते हैं भरपाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, अपना दया हम पर दी, अपना अनुग्रह हमको दिया कि परमेश्वर की दया के वजह से हम उस श्रापों से प्रियो, उस सजा से, उस दंड से बचने पाते हैं और परमेश्वर की आशीष को हम पाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा को हम पाते हैं, परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो चंगाई को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर हमको देना चाहता है प्रियो वो सबको हम पाते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरी भविष्यवक्ताओं को घात किया है और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं, हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो कि एलिय्याह भविष्यवक्ता उस समय डर के भाग रहा था, क्योंकि जो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, उस समय जो एलिजाबेथ जो उस समय रानी थी वो सभी परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को, यहोवा परमेश्वर के नबी लोगों को, भविष्यवक्ताओं को क्या करी थी, तलवार से मरवा रही थी, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एलिय्याह जो भविष्यवक्ता था प्रियो, वो भी डर के प्रार्थना करने लगा कि सब के सब मर गए हैं, जितने आपके भविष्यवक्ता हैं, मैं ही अकेला बचा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा, परंतु परमेश्वर से, जब 4 पद में देखते हैं, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुष को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एलिजाबेथ रानी के डर के वजह से बहुत सारे इस्राएली लोगों ने बाल जो वो देवता जो मानती थी, हालेलुया, एलिजाबेथ रानी जो बाल देवता को मानती थी, फिर उसके सामने घुटने टेक दिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो अकेला हम देखते हैं प्रियो, उस समय एलीशा भविष्यवक्ता अकेला नहीं बचा हुआ था, 7,000 पुरुष को परमेश्वर बचा के रखे थे, हम देखते हैं सुरक्षा में रखे थे। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्म से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम लोग परमेश्वर की दया के वजह से सब कुछ प्राप्त करते हैं प्रियो, परमेश्वर की कृपा के वजह से, परमेश्वर की अनुग्रह के वजह से सब कुछ हमको मिलता है प्रियो, हालेलुया। तो जो मनुष्य कहता है दूसरे मनुष्य से कि कर्म अच्छा होना चाहिए तो तुम सब कुछ पालोगे, तुम स्वर्ग को जाओगे, तुम उद्धार को पालोगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सिर्फ और सिर्फ कर्म नहीं, कर्म के साथ विश्वास का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस पर विश्वास? हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना जरूरी है और प्रभु पर विश्वास करके कि प्रभु ने मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मेरे सारे अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए और हम देखते मुर्दों में से 3 दिन बाद जीवित हो गए, हालेलुया। तो विश्वास करना, मुँह से अंगीकार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो, हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास के कर्म क्या है? मरा हुआ है। आप जितना भी कर्म कर ले, अच्छे काम कर ले, लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हो कि वही मेरा मसीहा उद्धार करता है, उसी ने मेरे पापों को
उठा लिया है, हालेलुया, और मुझे शुद्ध किया है, पवित्र किया है, हालेलुया, तब तक आपके पाप आपको क्षमा नहीं होगा प्रियो। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता, अपना छुड़ाने वाला, अपना सेवियर, अपना अपना क्या हम देखते हैं प्रियो, सब कुछ मानना पड़ेगा, तभी आपको उद्धार प्राप्त होगा। आप जितने भी अच्छे काम कर लो, हालेलुया, लेकिन आप जब तक प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करोगे, आपको प्रियो उद्धार नहीं मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं विश्वास करना किससे होता है? मसीह के वचनों से आता है, हालेलुया। तो जब हम विश्वास करते, जब वचन को पढ़ते और जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, तो हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं प्रियो, हमें विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, तो हम उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, जैसा मेरा पिता पवित्र है, जैसा मैं पवित्र हूँ, वैसे तुमको पवित्र बनना है, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें क्या करना है, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो वैसे ही हमको भी पवित्रताई में चलना है प्रियो। और ये कब होगा, कैसा होगा? हमें जब सहायक मिलेगा, हमें जब पवित्र आत्मा मिलेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है, आपको पवित्र करने के लिए प्रियो, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? हालेलुया। आपको सहायक क्यों दिया गया है? कि अगर मनुष्य खुद से ही क्या कर देता, अपने शराब को छोड़ देता, अपने विचार को छोड़ देता, अपने बुराइयों को छोड़ देता प्रियो, तो फिर उसको पवित्र आत्मा देने की आवश्यकता नहीं थी परमेश्वर को, हालेलुया। आदम और हव्वा पाप नहीं करते, नहीं भटकते, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य अपने बुद्धि से चलेगा तो क्या होगा? गड्ढे में गिरेगा, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते थे हमेशा, हालेलुया, जब उनको भरमाने वाला शैतान ने भड़का दिया प्रियो, उनको बहका दिया, परमेश्वर के विरुद्ध में कर दिया, तो बिना सहायक के वो मनुष्य कैसे आगे बढ़ेगा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के डर भय में रहता है, जो सच में अपना उद्धार को चाहता है प्रियो, वह क्या करेगा? वो करेगा परमेश्वर को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो जल का बपतिस्मा लेगा, हालेलुया। और इससे क्या होता है? जब वो जल का बपतिस्मा लेता है तो वो क्या करता है? प्रभु को अपना जीवन को दे देता है और अपने जीवन में प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा है वचन में प्रियो, जब हम मत्ती में देखते हैं तो लिखा है जो जल का बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेगा, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का दान देते हैं प्रियो, और यही पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई में चलने को सिखाता है प्रियो। परमेश्वर के वचनों को याद दिला दिला के आपको डर भय में परमेश्वर के लाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको रोकता है प्रियो, हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो वचन आपको याद आएगा प्रियो और आपको बुराई से रोकेगा, हालेलुया। क्योंकि वचन याद दिला दिला के पवित्र आत्मा क्या करेगा प्रियो? आपको आगे बढ़ाएगा। तो आपको बाइबल भी पढ़ना, पवित्र शास्त्र पढ़ोगे तब तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हालेलुया। क्योंकि यही वचन को याद दिला दिला कर वो आपको क्या करता है? पवित्र आत्मा शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो कुछ हमको मिला है वो हम पर दया हुई है, हम पर कृपा हुई है, हम पर अनुग्रह हुआ है प्रियो। तो हम देखते हैं प्रियो कि बिना विश्वास के कर्म मरा हुआ है और बिना कर्म के विश्वास भी अधूरा है, हालेलुया। तो आपको दोनों साथ में करना है प्रियो, कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए और आपको प्रभु पर विश्वास भी होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं, इसलिए 7 पद में जब देखते हैं 11 अध्याय के 7 पद में, इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग ठोकर किए गए,
हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे लोग खोज रहे थे प्रभु यीशु मसीह का आने का, क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था मसीहा आने वाला है। लेकिन प्रभु आए प्रियो, तो इन्हीं यहूदियों ने प्रियो, इन्हीं इसराइलियों ने क्या किया, विश्वास नहीं किया और ठोकर का कारण बने और प्रभु को ही क्रूस पर क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया, प्रभु को ही मार दिया प्रियो। तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि इसराइली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। तो हमको जब प्रभु मिला है प्रियो, हम लोग चुने हुए हैं। हालेलुया, हमको परमेश्वर ने माँ की गर्भ से चुन के रखा है कि आप नरक जाने से बचो और परमेश्वर के साथ रहो, अपने पिता के साथ रहो। हालेलुया, आपका पिता कौन है प्रियो? हालेलुया, तो संसार का जो पिता है हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा प्रियो। हालेलुया, हमेशा आपके साथ रहने वाला जो हमारा यहोवा पिता है, जो सृजनहार परमेश्वर, जिसने आपको आपकी माँ के गर्भ में रचा है प्रियो, वही आपका पिता है। और हम देखते हैं पुत्र अपने पिता के साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया, तो कौन पुत्र रहेगा, कौन पुत्री रहेगी? हालेलुया, वही जो परमेश्वर को अपना जीवन को दे रहा है प्रियो। हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो, यही सहायक प्रियो आपको शुद्धता पवित्रता में लेके जाएगा। आपके अंदर जितनी भी बुराई है वो सबको दूर करेगा, आपके शरीर को नया करेगा, क्योंकि क्या लिखा है वचन में? हालेलुया, प्रेरितों के कार्य जब अध्याय 2 में देखते हैं तो लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप सामर्थ पाओगे। हालेलुया, तो और हम देखते हैं प्रियो, जब इंसान सामर्थ पाता है, शक्ति पाता है, किसका? परमेश्वर का, तो कोई भी शैतान उसके जीवन में नहीं रह सकता है प्रियो। हालेलुया, ना उसके हम देखते शरीर में रह सकता है, ना ही उसके फाइनेंस में रह सकता है, ना उसके परिवार के जीवन में रह सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो जो शक्ति होती है वो आपके लिए लड़ती है। हालेलुया, जो परमेश्वर की शक्ति है, जो सामर्थ्य, वो आपके लिए लड़ती है प्रियो, और सारे अशुद्धताओं को, सारी गंदगियों को, सारे दुख को, सारे परेशानियों को, सारे रोग को, बीमारियों को, जितने भी है उखाड़ के बाहर फेंकती है, क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं, वो शक्ति लड़ रही है। किसकी शक्ति? यहोवा परमेश्वर की शक्ति लड़ रही है। हालेलुया, तो आप चुने हुए हो, आपको परमेश्वर ने गर्व से चुना है, क्योंकि यहूदियों ने तो कुछ इसराइलियों ने तो, कुछ यहूदियों ने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उनको क्रूस पर क्या कर दिया, मार दिया प्रियो। लेकिन आपने क्या किया है? प्रभु पर विश्वास किया है। हालेलुया, और आप चुने हुए में शामिल हो गए हैं। हालेलुया, और हम देखते हैं वचन क्या कहता है, और शेष लोग कठोर हो गए, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। हालेलुया, इसलिए आप क्या करते हो? जब प्रभु के वचनों को जा के प्रियो उन लोगों को बताते हो तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु पर वो विश्वास नहीं करते कि प्रभु यही उद्धार करता है, वही हमारा सृजनहार परमेश्वर, उस पर विश्वास लाओ तो आप और आपका घराना उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया, तो लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके कान होते हुए भी वे नहीं सुनते हैं, उनकी आंख होते हुए भी वो नहीं देखते, जैसे कि उस समय के इस्राएली लोग हो गए थे प्रियो। हालेलुया, तो प्रभु ने क्या कहा है? अपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको। हालेलुया, क्योंकि वो क्या करेगा? आपके मोती को रौंदेगा, कुचलेगा। तो हम देखते हैं जब हम ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाते, प्रभु के बारे में बताते हैं और वो विश्वास नहीं लाते हैं प्रियो, तो क्या करना है? अपने पाँव की धूल को झाड़ लेना है और कहना है कि मैंने तो सुसमाचार सुनाया है और मुझ पर इसका कोई भी दंड नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने विश्वास नहीं किया है। हालेलुया, आपने तो प्रभु के बारे में उसको बताया है प्रियो। हालेलुया, तो प्रभु ने क्या कहा था अपने चेलों को कि अगर वो विश्वास ना करे, उनके ऊपर कल्याण ना ठहरे, तो अपने पैर के धूल को झाड़ लेना। हालेलुया, तो इसीलिए हमें अपने मोतियों को सुअरों के आगे नहीं फेंकना है प्रियो, उनको बताना है जो विश्वास करे। और अगर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार आप बताइए विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया, और 9 पद में क्या लिखा है?
और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। हालेलुया। ऐसे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं प्रियो, तो उन पर दंड की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। तो उनका भोजन ही उनके लिए दंड का कारण हो जाता है प्रियो, कि वे प्रियो कितने भी कमाएंगे तो लेकिन खाने नहीं पाते हैं, और खा भी रहे हैं तो उनके इतने रोग बीमारी है कि वो अच्छे से खा नहीं पाते। उनका भोजन ही क्या हो जाता है? उन लोग के दंड का कारण सजा हो जाता है कि वो खा रहे हैं प्रियो, और दुनिया भर के उनके शरीर में क्या है? रोग बीमारी हो रही है। हालेलुया। तो अच्छे से ना खा पा रहे हैं, ना पचा पा रहे हैं प्रियो। तो अपने जीवन में वो जितने भी हम देखते हैं प्रियो धन दौलत समेट लिए, लेकिन उनके शरीर में क्या है प्रियो? गड़बड़ी है। हालेलुया। कि उनका भोजन भी उनको पच नहीं रहा है। हालेलुया। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो ऐसे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उन पर हम देखते हैं कि दाऊद भी कहता है कि उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि देखे नहीं, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। हालेलुया। तो वैसे लोग प्रियो हम देखते हैं कि अंधे हो जाते हैं, उनको दिखाई भी नहीं देता है। हालेलुया। रोग बीमारी उनको घेर लेती है प्रियो, और उनका पीठ भी झुका रहता है। हालेलुया। वो अच्छे से चल नहीं पाते, मतलब कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट रहती, शारीरिक कष्ट रहती है। हालेलुया। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्यजातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उनके ठोकर खाने से प्रियो अच्छा हुआ, क्योंकि क्या हुआ? अन्य जातियों ने उद्धार प्राप्त किया जिन्होंने विश्वास किया। यहूदियों ने तो विश्वास नहीं किया, कुछ यहूदियों ने, कुछ इस्राएलियों ने तो विश्वास नहीं किया, लेकिन अन्य जातियों ने विश्वास किया, और जिससे क्या हुआ? उन यहूदियों को जलन हो गया। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं आजकल कि जो क्रिश्चियन लोग देखते हैं अन्य जातियों को ज़्यादा वरदान मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो मसीही है, जो क्रिश्चियन, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। हालेलुया। और वो विश्वास भी नहीं करते, बोलते हैं कि पहले पवित्र आत्मा होता था, अभी पवित्र आत्मा नहीं मिलता। हालेलुया। तो उनको जलन होता है जब उनको पता चलता है कि किसी अन्य जाति को पवित्र आत्मा मिला है, वो प्रभु को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने क्या कहा है कि अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। हालेलुया। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसलिए कि वे लोग घट गए। हालेलुया। वे यहूदी लोग, वे इस्राएली लोग घट गए प्रियो, और हमारे लिए जगह हो गया, हमको अब मौका मिल गया, अन्य जातियों को मौका मिल गया है प्रियो। जो विश्वास कर रहा है उन सभियों को मौका मिल गया है कि हम अपने पिता के साथ रहने पाए। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले हम जब वचन को हम पढ़ते हैं प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे। हालेलुया। अब्राहम के वंश के लिए आए थे। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि अन्य जातियों ने बढ़कर परमेश्वर से प्रेम किया, अन्य जातियों ने बढ़ के परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया, और क्या हुआ कि प्रभु ने कहा कि मैं इस जगत के लोगों को अपने पुत्र को दे रहा हूँ, कि ये सारे जगत के जो भी लोग मेरे बेटे पर विश्वास करेंगे, मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेंगे, वही अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। तो ये क्या हुआ प्रियो? अन्य जातियों ने बढ़कर विश्वास किया, अन्य जातियों ने प्रभु को बढ़कर अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं हमें वो जगह में शामिल किया गया प्रियो, जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ है, जो 1/3 स्वर्गदूतों का जगह खाली है, जिसको परमेश्वर ने नर्क में डाल दिया प्रियो। हालेलुया। तो उस जगह में हमको जाना है प्रियो, और वो जगह हमारे लिए खाली है। हमें अपने पिता के पास जाना है, और क्या करना है? पिता के साथ रहना है। हालेलुया। ये तभी मुमकिन है जब हम लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। हालेलुया। पूरा विश्वास प्रभु पर लाएंगे, अपने जीवन को प्रभु को सौंपेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है कि आप परमेश्वर के जन बनो, आप परमेश्वर की संतान बनो। हालेलुया। मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान समझ से आगे बढ़ेगा तो गड्ढे में गिर पड़ेगा,
लेकिन परमेश्वर की सहायता से बढ़ेगा। प्रभु ने क्या कहा अब्राहम को कि तू मेरे आगे आगे चल, मेरे साथ साथ चल। क्या कहा? मेरे साथ साथ चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो हमें प्रियो परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। और सिद्ध होना है। तो साथ साथ कैसे चलेंगे? पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा और हम लोग क्या करेंगे? वचन को पढ़ेंगे, वचन को जानेंगे, समझेंगे और हम क्या करेंगे? इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। और हम लोग जब साथ साथ चलेंगे सिद्ध बनेंगे प्रियो। जैसे प्रभु ने अपने आप को सिद्ध करके बताया कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ और परमेश्वर ने उनको हमारे प्रभु को मुकुट दिया, सारा अधिकार दे दिया, वैसे ही हमको भी अपने राज्य को दे देंगे प्रियो। हमें सारा अधिकार देंगे और हम लोग अपने पिता के साथ रहने पाएंगे। हम लोग स्वर्ग में रहने पाएंगे। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेर आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।